नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आलोचना के ऊपर और हमने बात की भी थी कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार से हिंदी आलोचना को समृद्ध करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं की परंपरा में आते हैं और किस तरह से लोग कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल की अ, विरोधी परंपरा में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी शुक्ल जी की जो कमियां रह गई थी, कहीं न कहीं उनकी तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी परंपरा की बात करते हैं, लोक की परंपरा की बात करते हैं और वहाँ उनका स्थान कहीं महत्वपूर्ण नजर भी आता है और उनको जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो उनका महत्वपूर्ण हमें पता चल भी जाता है। और मैंने कहा ना कि कबीर को लेकर के जो शुक्ल जी की जो समीक्षा आलोचना रही है, उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी असहमति दर्ज करते हैं और उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी है कबीर नाम से, आपको मालूम ही है। हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, कबीर आदि उनकी महत्वपूर्ण और मौलिक कृतियां हैं, जिनके माध्यम से वो कहीं न कहीं मानवतावादी और मध्यकालीन जो साहित्य, प्राचीन साहित्य, उन सारी चीज़ों को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करते हुए नज़र आते हैं। उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, इतिहासकार भी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना, समीक्षा और लेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, उनको ज़रूर समझा जाना चाहिए। फिर नगेंद्र आते हैं, जिनको आमतौर पर हम रसवादी आलोचक के रूप में जानते हैं और रस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। फिर उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं पंथ पर लिखा, साकेत पर लिखा, रीतिकाल पर लिखा, आधुनिक नाटक पर लिखा, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो नगेंद्र मूलतः रीतिकाल पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी साहित्य का इतिहास एक मोटी किताब लिखी उन्होंने, जो आपकी यूजीसी नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। और बाकी उनका रस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर रहा, या उस लिहाज से उन्होंने अपना काम किया। और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे उस ज़माने में, तो उस ज़माने में दिल्ली विश्वविद्यालय में के कर्ता-धर्ता समझिए कि वही थे। और उस ज़माने में तो ऐसे ही नौकरियाँ मिल जाती थी। उनकी एक साइंस से नौकरी मिल जाती थी भाई, इतना उसमें लोगों का रुतबा था। पढ़े लिखे लोग इतने थे नहीं और नौकरियां तो देनी ही थी। विश्वविद्यालय नए नए खुल रहे थे, लगा सब चीजें नई नई स्टेब्लिश हो रही थी, तो इन सब के पास से ही करता धरता थे, तो लोग जाते थे और नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन आज आप देखिए कि नौकरी कितनी मुश्किल हो गई है और सरकार वैसे भी नौकरियां खत्म कर रही है। तो उस लिहाज से देखिए समय किस प्रकार से बदलता है और परिस्थितियां कैसे बदलती है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर बाबू गुलाब राय हैं, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर रामविलास शर्मा जी हैं, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जैसी उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। निराला की साहित्य साधना उनकी महत्वपूर्ण किताब है, हिंदी भाषा और समाज पर लिखा उन्होंने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पर काम किया। फिर है शिवदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्ता है, नामवर जी है, अमृत राय है, ठीक। ये तमाम बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तमाम चीजें बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर अज्ञे है, इलाचंद जोशी है, देवराज उपाध्याय है ना। अज्ञे ने त्रिशंकु में फ्रायड एडलर युंग के सिद्धांतों की छाप नजर आती है। तो कुल मिलाकर के जो आधुनिक आलोचना है वो बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उससे गुजरना बहुत जरूरी है। चाहे आलोचना भले ही विद्वानों का मामला हो, लेकिन आम समाज की जिंदगी से भी उसका गहरा सरोकार होता है। और उस सरोकार को और उस सारे अवधान को अगर हम समझेंगे, उसके महत्व को अगर हम समझते हैं, तो बाकी बहुत सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आती है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रीति विज्ञान, भोलानाथ तिवारी की शैली विज्ञान, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव कृत शैली विज्ञान, आलोचना की नई भूमिका पर भी काम करते हैं। और मतलब भाषा विज्ञान को लेकर जो इस बीच बहुत सारा कुछ हुआ है,
फिर सबाल्टर्न डिस्कोर्स जो आया है ना, उत्तर आधुनिकता और तमाम चीजें आई है देखिए साहित्य की दुनिया में। और समय और परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीजें हमेशा आती और आनी भी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भी आलोचना समीक्षा में बहुत सारे आयाम जोड़े हैं। फिर देखिए अगर मैं और जोड़ूंगा तो निर्मला जैन है, मुक्तिबोध ने भी बहुत सारी आलोचना लिखी है, धर्मवीर भारती है, रघुवंश है, नेमीचंद जैन है, बच्चन सिंह को आप जानते ही हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, गंगा प्रसाद विमल है, विद्यानिवास मिश्र हैं, है ना। तो इस प्रकार के हमारे समय के बहुत सारे आलोचक है, समालोचक है। और आजकल तो अभी की जो पीढ़ी में उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन आलोचना का शून्यकाल भी कहा जा रहा है। और आलोचना किस तरह से, जिस प्रकार की उसकी महत्ता होनी चाहिए, उसकी महत्ता न होने की बात अभी कही जा रही है, समझी जा रही है, तो वो एक अलग विषय है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि आप पहले बेसिक समझे, बेसिक पढ़ेंगे हम, तो हमारी समझ अपने आप बढ़ती जाएगी और हम फिर खुद बाकी चीजों पर अपनी राय मशविरा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आलोचना को समझने के लिए जितना अधिक हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, हमारी समझ धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। तमाम साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, अब तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन का जमाना समझिए कि बहुत तेजी से आ रहा है या आ चुका है। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। गूगल बाबा तो है ही हम सबके लिए, यूट्यूब तो है ही हमारे लिए। तो यूट्यूब और गूगल का जितना अधिक इस्तेमाल कर सके, लेकिन भ्रामक चीजें और गलत जानकारियों से भी हमें बच के रहना है, दूर रहना है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है ना, क्योंकि इतनी सारी भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक जानकारियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को और भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि हम उन सारी चीजों से बच के रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, बी पॉजिटिव रहें और गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। हर किसी के पास मोबाइल है, कोई इशू तो है नहीं आजकल। तो लगे रहिए और अपने दिमाग के माइंड जोन को चेंज कीजिए, कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की आवश्यकता है। और नए नए विचारों और नए नए लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना सब कुछ जरूरी है। वो हमारे माइंडसेट को चेंज करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो उन सारी चीज़ों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर उन सारी चीज़ों को हम समझेंगे तो हमारी सोच, हमारा विचार और हमारा जो आइडिया है वो अपने आप और भी बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।